बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, इसका लास्ट 2 पार्ट डिस्कस करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो डैट हमने प्रूव करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, वाई ओवर एक्स के इक्वल। ठीक है, इफ़ वाई ओवर एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर है। ठीक है, मतलब आपने इस फंक्शन को चूज़ करना है, ठीक है, लेना है और आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, ये लेकर क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन y ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x ओवर y आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये x यहाँ पर क्या हो रहा है, y के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब ये देखें, एक्स हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में है ना, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, सेकंड का क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन आपने क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे, ये एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई क्या है हमारे पास, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ना, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वैसे ही रहा। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या है हमारे पास, एक्स ओवर वाई है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स ओवर वाई। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई है। ठीक है, अब ये देखिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई किसके इक्वल था हमारे पास, ये देखें, गिवन फंक्शन क्या था हमारे पास, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ठीक है, यहाँ से आपने टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई को किसके इक्वल पुट कर देना है, वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या पुट कर देंगे, वाई ओवर एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, 1, तो 1 को जब इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ओवर वाई है, दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अब ये देखिए, इस फंक्शन का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। ठीक है, क्योंकि एक्स के ऊपर भी स्केयर है और वाई के ऊपर भी स्केयर है। ठीक है, अब इस फंक्शन पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर वाली का क्या ले लेंगे हम, स्केयर, तो क्या आ जाएगा, वाई स्केयर, फिर वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर माइनस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट से फाइनल कर रहे हैं, एक्स के, तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं 1 होता ना, वाई और नीचे क्या एक्स है। ठीक है, प्लस आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब वाई को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें, ये वाई स्केयर और ये वाई स्केयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इस फंक्शन को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फंक्शन को इसके साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और साथ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव वाले फंक्शन को एक तरफ कर लें और सिंपल फंक्शन को एक तरफ। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब ये देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स बाहर चला गया, यहाँ क्या बच रहा है, 1, फिर प्लस, अब ये भी तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है,
इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स से, ठीक है। मतलब जो चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं होगी उस चीज़ से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को नहीं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर प्लस, अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है ना, तो इसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो अब ये देखें इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले फंक्शन को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवा देंगे, जस्ट यही फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखें एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब वाई को क्या कर देंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई को जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए जब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, तो एज इट इज़ है ना, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है ना, तो वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बच रहा है क्योंकि वाई बाहर चला गया, और यहाँ से भी एक वाई बाहर चला गया, कितने वाई बचेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने होते हैं, 2x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वाई इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए जब ये फंक्शन यहाँ आके क्या हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। यही काम किया इधर आके, ठीक है। अब ये देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स ये कैंसिल आउट, ये इससे कट गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रूव हो गया डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई ओवर एक्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, if y is equal to tan p into tan inverse x then we have to show that 1 plus x square y1 minus p into 1 plus y square is equal to 0, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा ये जो y1 है ये क्या हमारे पास डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में नोटेशंस पढ़ी थी कि हम डेरिवेटिव को किस किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये y1 भी हमारे पास एक नोटेशन है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन लेना है, ठीक है। इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू टेन पी टेन इनवर्स x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेन इनवर्स से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि हमें यहाँ से टेन को क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन, ठीक है। और एंगल क्या हमारे पास आ गया p इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है। अब ये देखें ये एक रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसको उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो हमारे पास ये देखें टेंजेंट इन्वर्स को जब टेन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास खाली फंक्शन क्या बच रहा है, p इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स वाई विच इज़ इक्वल टू p इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, किस रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स y, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स
p इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है। अब ये देखें ये p के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये देखें p हमारे पास कांस्टेंट, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, इनवर्स वाले फंक्शन पर, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या हमारे पास y है, तो क्या देगा y का स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल के हमारे पास y है तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, फिर इक्वल, अब ये देखें p तो बाहर आ गया, ठीक है। अब टेन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो वो क्या देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एंगल का क्या आ जाएगा आगे डेरिवेटिव, तो वो क्या देगा dx/dx, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू p इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx/dx। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स y था तो उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो वो क्या देगा हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या था हमारे पास p इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है। तो टेन इनवर्स का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx/dx, ठीक है। अब ये देखें x का जब हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो क्या आता है हमारे पास 1, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया था ना कि dy/dx हमारे पास किसके इक्वल होता है y1 के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे dy/dx की जगह y1 लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू p/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है डिवाइड, तो y1 के साथ ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर क्या हो रही है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, मतलब हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ पर प्लस हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने क्यों इस तरह किया, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना था ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की समझ लगी होगी। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का डी एंड कर दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।